अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। शास्त्रों में लिखा है कर्मबंध का कारण में 5 बताया, मिथ्यात्व, अविद्या, प्रमाद, कसाय और योग। तो अपने अभी आध्यात्मिक विज्ञान या सनातन विज्ञान में इसका मतलब ऐसा हो गया कि भूमस्थान की भाषा में बोले तो चौथे भूमस्थान के बाद की बात है, ऐसा है। और योग से और इससे भी कसाय होती है, कर्मबंध होते हैं। तो मिथ्यात्व के भूमस्थान के हिसाब से वो कहा गया है, तो अपने यहाँ योग में नहीं बताया, बोलते हैं ना अभी योग की तो डिस्चार्ज हो गया है। तो क्या उसकी देखो, सबसे बड़ी बात यह है जो 5 कारण बताए उसमें मूलतः अज्ञान है, मूलतः यानी मुख्यतः। जैन धर्म में कहा है राग, द्वेष और अज्ञान मिटाना है, और वेदांत में कहा है मल, विक्षेप और अज्ञान। दोनों में अज्ञान क्या है? और राग, द्वेष और मल, विक्षेप वो एक प्रकार की परिभाषा है, आप समझे? तो ये अज्ञान से ही खड़ा हुआ है। राग, द्वेष कहो या मल, विक्षेप कहो, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो इसीलिए यहाँ अज्ञान को मिटाना है, इसको इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्रमिक मार्ग में क्या होता है कि सीधे अज्ञान को मिटाने की बात नहीं होती है, क्योंकि क्रमिक मार्ग की स्थापना सतयुग में होती है। कब होती है? कलयुग में नहीं होती है। कलयुग में तो परंपरा चलती है, कोई नया स्थापन नहीं करता है। क्रमिक मार्ग की स्थापना तीर्थंकर भगवान करते हैं। हर सतयुग में अलग अलग तीर्थंकर अलग अलग समय करते हैं। और जब क्रमिक मार्ग की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आएगा बाह्य कैरेक्टर, देन अभ्यंतर। तो ये एक स्टेप है, अच्छा इंसान बनो, फिर मानव बनो, फिर महामानव। तो ये एक स्टेप होता है, इसको कहते हैं क्रमिक मार्ग। यू अंडरस्टैंड मी? और इस कलयुग के अंदर ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आज लोग जो क्रियाकांड कर रहे हैं, या तो उसकी मजबूरी है, मजबूरी का मतलब भय, समझते हैं, प्रेशर, या भय से कर रहे हैं, या तो स्वार्थ से कर रहे हैं कि पुण्य मिलेगा, मतलब पुण्य फल मिलेगा, या तो ये नहीं करूंगा तो पुण्य नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये हैंडीकैप की बात है। उस जमाने में हैंडीकैप के लिए नहीं करते थे, उस जमाने में कैरेक्टर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, व्यक्ति गरीब क्यों ना है मगर कैरेक्टर वाले लोगों का सम्मान होता था। क्या होता था? आप समझे ना? तो सतयुग का मतलब होता है कैरेक्टर वाले लोगों का सम्मान, और जिसका कैरेक्टर लो है उसको खत्म कर देते थे। आप समझे? और जो आपने देखो रावण वगैरह, तो ये था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि भाई जो कैरेक्टर वाले लोग हैं इनका तो सम्मान होने लगा, अच्छी बात है, मगर जो कैरेक्टर नहीं था उसको पनिशमेंट बंद कर दिया। सेकंड स्टेप। और अभी कलयुग में थर्ड स्टेप आया, बिन कैरेक्टर व्यक्तियों का सम्मान करो और अच्छे व्यक्तियों को भूल जाओ। नो मार्केटिंग ऑफ द गुड पीपल, ओनली द मार्केटिंग ऑफ बैड पीपल। उन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब, वो मार्केटिंग करो। इतने सारे लोगों ने अच्छा किया है 140 करोड़ में, वो मत बताओ। मीडिया भी वही काम करती है। इसका नाम है कलयुग। क्या करेंगे? समझ में आया? तो ये है, इसीलिए कहा कि हम सबको जागृत रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि एक काल की मर्यादा तो हर समय रहेगी, हर समय रहेगी। तो इसलिए जो भी अच्छा बुरा होगा वो तो होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में भी नहीं है। ये हमारा फिजिकल लाइफ भी हमारे हाथ में नहीं है।
मगर ये विज्ञान किसके लिए है? सब कुछ समझ लो ताकि इफ बट एंड वाई ये नहीं होना चाहिए, इतना समझ लो और फिर जीवन चलता रहेगा, दुनिया भी चलती रहेगी एक पानी के प्रवाह की तरह। इसमें पाना खोना शब्द है, इतना आपका दर्शन ट्रांसपेरेंट है, आप समझे। बाकी कलयुग है तो कलयुग की असर तो रहेगी, ऐसा नहीं कहेंगे कि सतयुग आएगा, मगर हमारे लिए विज्ञान के माध्यम से एक आंतरिक सतयुग जो आया है, आंतरिक सतयुग ज्ञान दर्शन का, इसका हमको लाभ लेना है। बाकी जो उदय कर्म में जो भी लेकर आए होंगे वो तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान दर्शन अच्छा सही मिला है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, इसीलिए आपके जो कर्म लेकर आए वो कहीं इरेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए कोई बाह्य परिवर्तन की बात करेंगे तो ये तो संभव अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी से भी, क्योंकि वो उसके हाथ में भी नहीं है। तो हमको ऐसे एबनॉर्मल संजोग अगर जीवन में आते हमारे सामने तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतना हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्थिर होना चाहिए और वो अवस्था हमको कुदरती रचना के रूप में ही दिखनी चाहिए। That's it. इतना हमारा दर्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के आधार से हमारा दर्शन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरा शास्त्र में ये बात आती है कि जीव नित्य निगोद से, बाकी बाधा निगोद और इतर निगोद तो है ही समझ लो, तो नित्य निगोद से 2007 सागर कुछ अधिक के लिए वो व्यवहार राशि में आता है। तो नित्य निगोद ये 2000 सागर भी बहुत बड़ा काल है और उसके अंदर वो फिर जो रिवोल्यूशन एक होते हुए फिर जब मनुष्य में गति आता है उसके बाद जो भी कर्म होता है उसके बाद वो भी 4 गति खुली पड़ी है जो उसमें जाते रहता है। तो ये जो नित्य निगोद और बाधा निगोद में फिर वो नित्य निगोद में नहीं जाएगा, फिर बाधा और इतर निगोद में ही जाएगा अगर कुछ भी अगर उसका कर्म के हिसाब से जाना होगा। तो ये 2000 सागर के बाद इसके बाद अगर तो फिर भी वापस उसका वो रिवोल्यूशन चालू ही रहेगा, मतलब जो भी गति वापस हो तो वापस निगोद में तो नहीं जाएगा, निगोद नित्य निगोद में नहीं जाएगा, बाधा निगोद या इतर निगोद में जा सकता है क्योंकि उसके कर्म के हिसाब से। जैसे देवलोक के जब वो कर्म के बाद वो 6 घंटा कोई उसमें भी है, उसमें जाते हैं ना पृथ्वी का अग्नि का वगैरह उसमें चले, तो ये हिसाब से वो तो चलते रहता है। फिर वापस उसका रिवोल्यूशन करते करते फिर जैसा मनुष्य लोक में आएगा तब वापस उसका वो चलते रहेगा। अच्छा, एक्चुअली जो शास्त्रों में जो नित्य निगोद और सूक्ष्म और बादर निगोद जो शब्द प्रयोग किया गया है हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों को समझने के लिए यह है कि मूल जो नित्य निगोद है वो ओरिजिनल निगोद है और बादर और सूक्ष्म निगोद है वो व्यवहार राशि का ही भाग है, कर्म भुगतने का वो सफरिंग है, वो एक्चुअल निगोद नहीं है नहीं। वो लोक में है और नित्य निगोद अलोक में है, आउट ऑफ द लोक। प्रिंसिपल समझो, क्योंकि लोक के अंदर जो राज लोक के अंदर एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और मनुष्य से लेके देवलोक और नरकलोक तक के जो भी जीव हैं, चाहे वो बादर निगोद है चाहे सूक्ष्म निगोद है, सभी जीवों की जो संख्या है टोटल नंबर ऑफ क्रीचर्स वो कभी कम ज्यादा नहीं होती। आप समझे? तो नित्य निगोद इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो माइनस होगा। हाँ। और जितने लोग मोक्ष में जाएंगे इतना नित्य निगोद में से तो सिंपल समझो, भले जैन टर्मिनोलॉजी में सूक्ष्म में गए हैं, हमको जरा थोड़ी सिंपल भाषा में समझोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो लोगों को लगा 3 प्रकार की निगोद है क्योंकि हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसलिए मैंने सिंपल कर दिया। निगोद मूल निगोद जो जैसे पानी का ही जीव है तो उसके इंडिविजुअल नाम नहीं है, आप समझे ना, तो उसका नाम बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद बताया गया है। मूल निगोद तो व्यवहार राशि में होती ही नहीं है आप समझे? तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना। तो नित्य निगोद के अलावा जो भी एकेंद्रिय जीव है वो लोक में ही रहेंगे और उसकी संख्या टोटल संख्या कम ज्यादा इंटरनल चेंज होता है मगर ओवरऑल एक ही रहेगा। तो ये सब जब हमारे पास दर्शन के हिसाब से पूरा पिक्चर होता है तो हम ऐसे बता सकते हैं, शास्त्र ज्ञानी ऐसा नहीं बता सकते। वो सिंपल कहेंगे कि ये निगोद है ये निगोद है ये निगोद है, हमारे शास्त्र में लिखा है, वो पकड़ के रखते हैं बातों को। हालांकि ज्ञानी भगवंतों ने कुछ आशय से बताया है
प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई एकेंद्रीय जीव का नाम नहीं होता है तो व्यवहार राशि का वो एकेंद्रीय जीव नहीं, जैसे गुलाब का फूल तो उसका नाम हो गया, मग, अड़द, चौड़ा तो नाम हो गया, आप समझे ना। तो वो एकेंद्रीय जीव का टाइटल है व्यवहार राशि। मगर पानी का है जीव, पृथ्वी का है जीव, इसमें क्या करोगे? वायु का है जीव, अग्नि का है जीव, वो दिखेगा? अरे आप समझे? तो उसको अलग कैटेगरी बनाए। मगर जो उसको एकेंद्रीय जीव का भी टाइटल है, इसको इसकी आइडेंटिटी है, इसीलिए तो ये इसी प्रकार से उसको व्यवहार राशि का एक्चुअल एकेंद्रीय जीव बनाया, जिसका नाम है। व्यवहार राशि में नाम होता है, क्या होता है? नाम होता है। निगोद में नाम नहीं होता है, मगर यहाँ ग्रॉस नाम है। पानी का है जीव, पृथ्वी का है जीव, वायु का है जीव, अग्नि का है जीव, इसमें अनंत जीव है, सबका अलग अलग नाम नहीं है। मगर सभी वनस्पतियों का अलग अलग नाम है, सभी फ्लावर्स का, फ्रूट्स का अलग अलग नाम है। तो ये एक्चुअली एकेंद्रीय जीव है। इसके नीचे जाओगे तो सूक्ष्म और बादल रहेंगे, मगर वो होंगे लोक में ही।